उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे हैं और 270 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और अनुमान के मुताबिक वो प्रचंड बहुमत के करीब जा रही है। हमारे साथ इस समय जो है अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के वित्त निगम के अध्यक्ष हैं। सर, इस जीत को किस नज़रिए से देख रहे हैं आप लोग? देखिए, यह जो भारतीय जनता पार्टी की जो ये विजय है, ये अप्रतिम है, अप्रतिम। और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि पहली बार आप देख रहे हैं इसमें एक कुछ चमत्कार सा हुआ है। एक अभी तक तो जातियों के वर्ग हुआ करते थे, समुदाय हुआ करते थे, एक महिलाओं का अलग वर्ग तैयार हो गया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। वंचितों का एक अलग वर्ग पैदा हो गया है, क्योंकि जो हमारी योजनाएं हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो योजनाओं का जो लाभार्थी पैदा हुए, उन्होंने एक अलग समूह, जाति और धर्म से परे एक अलग वर्ग पैदा कर दिया है। और जिसका कारण है, आप देख रहे हैं कि 270 तक हम पहुंचेंगे, 300 तक पहुंचेंगे। और इसके अलावा देखिए, पहली बार उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पे विराम लगा है। नियुक्तियों में कितना बड़ा भ्रष्टाचार था, अरबों खरबों का व्यापार था लोगों का। स्थानांतरण उद्योग पे विराम लगा दिया योगी आदित्यनाथ जी ने। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश दे दिया, भय मुक्त उत्तर प्रदेश दिया। तो यह सब जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, अप्रतिम हैं। और यह 2024 का आगाज है। 2022 की तो अप्रतिम विजय है, ये 2024 का आगाज है। और आने वाले 50 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी प्रासंगिक रहेगा और उसके आगे भी जाएगी। अखिलेश यादव ईवीएम की बात कर रहे थे कि ईवीएम पे गड़बड़ी का आरोप लग रहा है। ये कई बार ये मामला जो है वो लोग उठा चुके हैं। क्या लगता है आप लोगों का, ये बयान महज सिर्फ बयान है? ऐसा है ना, अखिलेश यादव की एक खींच का परिणाम है। जब ये हारते हैं तो ईवीएम पे अपना सीक्रेट तोड़ते हैं। और अखिलेश यादव ने जो जातिवाद पैदा किया, जो परिवारवाद पैदा किया, उसकी तो शिकस्त होनी ही थी। और मैंने बहुत पहले कहा था, कई प्रेस वार्ता में हमने कहा कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जो दलितों का नुकसान किया, दलितों से जो दुश्मनी की, उसका खामियाजा उनको सदियों तक उनकी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने करीब 2 लाख दलित कर्मचारियों का रिवर्सन किया, अंबेडकर का अपमान किया, आजम खान ने भूमाफिया कहा, हमारे दलितों के ज़मीन के अधिकार छीन लिया नया रेवेन्यू कोड बिल बना करके। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के दलितों के सबसे बड़े दुश्मन साबित हुए। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने घूम घूम करके अखिलेश यादव के इन कृत्यों को बताया और पूरा उत्तर प्रदेश का दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का राजनीतिक नक्शा बदल गया है, जो कि 2024 में और यह और सुरखरू होगा। सर, आप दलितों की बात कर रहे हैं और उनके हितों की लगातार लड़ाई आप लड़ते रहे हैं। प्रमोशन में आरक्षण का आपने मुद्दा उठाया, समाजवादी पार्टी के दौरान वो रिवर्ट किए गए थे। अब चूंकि उस पर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है कि राज्य सरकारें अपने हिसाब से करें, क्या ये भारतीय जनता पार्टी उस जो अखिलेश यादव ने जो डिसीजन लिया था उसको पलट करके फिर से बहाल करेगी क्या? नहीं, देखिए, अखिलेश यादव ने लीग से हट करके कार्य किया था। उसमें ये जो फैसला आया है, यह तो पहले से मौजूद है। और पिछड़ापन के आधार पर, दक्षता के आधार पर और प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आधार पर राज्य सरकारें स्वतंत्र थीं इसको करने के लिए। और आगे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इस पे विचार होगा। हमारी भारत सरकार, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी, एक डायरेक्शन आया है और उस पे विचार किया जाएगा। आप योगी जी के सामने ये मुद्दा रखेंगे कि वो एक सूची जारी करे प्रतिनिधित्व की? दलितों के जितने मुद्दे हैं हम लोग समय समय पे रखते हैं, जिसका परिणाम है कि लखनऊ में एक भव्य स्मारक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बन रहा है। देश में कहीं भी नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सभी कार्यालयों तक पहुंचा दिया। आज सभी मुख्यमंत्री से लेकर के प्राथमिक स्कूलों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दिख रहे हैं। मायावती को लेकर के काफ़ी चर्चाएं होती हैं, लेकिन उनका परसेंटेज लग रहा है कि इस बार भी बहुत डाउन हो जाएगा। आप लोग क्या उनके जो कोर वोट बैंक रहा है उसमें सेध लगाने में कामयाब हुए हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मायावती के वोटर्स में जो विचलन हुआ, स्वाभाविक रूप से उसे समाजवादी पार्टी के पास तो जाना नहीं था। और दलितों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण
जो फायदा मिला, आवास योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, ये सब जो भी योजनाएं हैं उनकी 80 से 90% लाभार्थी दलित हैं। तो स्वाभाविक रूप से दलितों को हमारे साथ आना था, गरीबों को हमारे साथ आना था। और ये जो मध्यम वर्ग है, जिसकी सबसे बड़ी समस्या जो है एक भयमुक्त समाज चाहिए उनको, वो हमारे साथ आया। बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसने देखा कि दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश दे दिया इन्होंने, भ्रष्टाचार पे विराम लगा दिया इन्होंने, तो सब लोग हमारे पास आ गए, भारतीय जनता पार्टी के पास, और फिर बल्ले बल्ले हो गई। ये हिंदुत्व की जीत है, 80-20 की जीत है, या आप जो योजनाएं गिना रहे हैं उसकी? ये सर्व समाज की जीत है। जो हमारा नारा था, सबका साथ, सबका विश्वास, ये उसी की परिणत है। भारतीय जनता पार्टी अब किसी एक के साथ नहीं है, सबके साथ है। 80-20 क्या है फिर? अब 80-20 तो देखिए एक फार्मूला है, 80-20 का एक फार्मूला है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो आज की जो स्थिति है वह है कि पूरे उत्तर प्रदेश का हम नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये हैं लालजी निर्मल, हैं वित्त निगम के अध्यक्ष हैं, और दलितों के मुद्दों को पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रखते हैं और उनको लागू भी करवाने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि दलितों के जितने मुद्दे हैं, चाहे वो प्रमोशन में आरक्षण का मामला हो या चाहे तमाम दूसरी जैसी सुविधाएं हैं, उनको वो ले जा करके रखेंगे। और उनका दावा है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है वो 300 का भी आंकड़ा क्रॉस करेगी। सुशील कुमार, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।